नमस्कार। मैं अशोक जरोटी सभी भाई बहनों का चैनल पर स्वागत है। एग्जिट पोल ने पवन खेड़ा की लगा दी लंका और सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को दोबारा फिर करड़ा झटका। सभी भाइयों से प्रार्थना है वीडियो को आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। आज का वीडियो बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है और जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा कृपया भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। पवन खेड़ा इलेक्शन से पहले बहुत बड़ी गलती कर गया और गलती कर गया जोश जोश में, और अपने जो बब्बर शेर थे ना बड़े वाले कांग्रेस के, उनको खुश करने के लिए गलती कर गया। उसको ये पता नहीं था अब ये बहुत बड़ी गलती है और उस मामले में ऐसा फंस गया। कभी भागकर तेलंगाना हाईकोर्ट जा रहा है, कभी भागकर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, कभी भागकर गुवाहाटी हाईकोर्ट जा रहा है, कभी फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, लेकिन राहत अभी तक कहीं से नहीं मिली है। और जैसे ही चुनाव खत्म हुए और एग्जिट पोल ने नतीजों के बारे में बताया, उसके बाद पवन खेड़ा तिल में गया एक तरह से, और उसकी लंका लगा दी एग्जिट पोल ने। पहले तो यह विश्वास था हो सकता है सरकार बदल जाएगी सब में, लेकिन जो देश के 11 एग्जिट पोल है ना, उन्होंने सभी ने ये नतीजे दिए हैं कि अब की बार फिर दोबारा असम में हेमंता बिस्वा की सरकार आ रही है। बीजेपी और एनडीए भारी बहुमत से जीत रहे हैं और करीब 102 सीटों के करीब का विश्लेषण बताया है नतीजों ने। बहुमत के लिए जबकि 64 सीटें चाहिए। और जैसे ही एग्जिट पोल ने सर्वे बताया, उसके बाद तिल में लागे पवन खेड़ा और भाग्य भाग्य फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए जमानत के लिए। पहले सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया गुवाहाटी हाईकोर्ट जाओ। गुवाहाटी हाईकोर्ट में गए, उन्होंने जमानत नहीं दी, खारिज कर दी एप्लीकेशन। ये इंतजार कर रहे थे नतीजों का, इलेक्शन के बाद हो सकता है सरकार बदल जाए, लेकिन एग्जिट पोल ने नतीजे फिर वही बता दिए, भाई हेमंता बिस्वा शर्मा फिर आ रहा है। उसके बाद इतने डर गए पवन खेड़ा, तिल मिला के फिर हाईकोर्ट पहुंचे और हाईकोर्ट में उनके जो वकील है ना अभिषेक मनु सिंघवी, वो तर्क देने लगे जी जो मेरे मुकबिल हैं वो शातिर अपराधी नहीं है, बड़े अपराधी नहीं है, स्टेटस वाले आदमी है, उनका फरार होने का कोई डर नहीं है। इस तरह की दलील देने ले उनको गिरफ्तार करके जलील करने की कोशिश की जा रही है, ये इस तरह के तर्क देने लगे सुप्रीम कोर्ट में। उधर से आसाम सरकार के जो वकील थे तुषार मेहता, उन्होंने भी तर्क दिए। अगजी जाली पासपोर्ट बनाए गए 3 देशों के, जांच एजेंसियों ने जांच कर ली, तीनों देशों ने मना कर दिया कि हमने ये पासपोर्ट जारी नहीं किए हैं। इसमें यह देखना है ये साजिश किस तरह से रची गई है, पासपोर्ट किसके कहने पर बनाए गए, पासपोर्ट किस जगह प्रिंट हुए, पासपोर्टों में जो मोहर लगी वह मोहर कहाँ बनी है और वह मोहर किसके सारे बनी, कौन बनवा गया यार, किसने लगाई, इसमें कई मुलजिम है। और पवन खेड़ा है ना, उनको गिरफ्तार करना जरूरी है क्योंकि उनको जमानत अगर दे दी, वो प्रभावशाली आदमी है, वो जांच में बाधा पहुंचा सकते हैं और लोगों को बचा सकते हैं, डरा सकते हैं, इस तरह की वो दी। और ये भी कहा आसाम सरकार की वकील ने अगर इनको जमानत दे दी तो अपने प्रभाव से गवाहों को भी धमका देंगे और जो सबूत है उनको नष्ट कर देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला नहीं दिया, वो फैसला सुरक्षित रख लिया है। और पवन खेड़ा बार बार सुप्रीम कोर्ट में उसके जो वकील है ना इसी बात को लेकर के गिड़गिड़ा रहे थे, अजी इनको गिरफ्तार करके जलील करने की कोशिश की जा रही है। भाई पवन खेड़ा से हम ये पूछ रहे हैं, जब आप प्रधानमंत्री की माँ को, प्रधानमंत्री के पिताजी को, प्रधानमंत्री को खुद को उल्टे सीधे बयान देते थे, आरोप लगाते थे, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते थे, और आपने जब नहीं सोची ये चीजें, क्यों ये बयान देते थे आप अपने जो बब्बर शेर है ना उनको खुश करने के लिए, और आपका जो बब्बर शेर आपको बब्बर शेर बताता था, अब बिगी बिल्ली बन गए। आपने सोची जब प्रधानमंत्री मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका तो हेमंता शर्मा मेरा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन आपने दही के बड़ोखे में कपास खा गए। हेमंता शर्मा
कांग्रेस से निकला और कांग्रेस की नस नस जाना है कौन आदमी कितना मजबूत से, कितना मर्द है, कितना डरपोक है। और जैसे आपने बयान दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसके तुरंत बाद उनकी पत्नी ने मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज करते जांच एजेंसियों ने अपना काम शुरू कर दिया। काम शुरू कर दिया तो पवन खेड़ा भाग कर गए तेलंगाना हाईकोर्ट की, वहां कांग्रेस की सरकार है, वहां से इंटरिम बेल लिया है। सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई आसाम की। आसाम की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे करा दिया ऑर्डर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, दोबारा पुनर्विचार के लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बेल दी, हाई कोर्ट भेजा, फेंक दिया गुवाहाटी हाई कोर्ट में। वहां गए तो वहां नहीं बेल मिली। और अब फिर दोबारा जब एग्जिट पोल के नतीजे देखे, फिर भागकर सुप्रीम कोर्ट आए। और सुप्रीम कोर्ट में वही पुरानी कहानी, अगजी मुझे जलील करना चाह रहे, मुझे ये करना चाह रहे। यानी पहले बब्बर शेर थे, अरे वे बिग्गी बिल्ली बन गए एक झटके में ही। और हिमांता बिस्वा शर्मा ने जो बयान दिए थे, अगर पाताल में हो गए ना तो वहां से भी ढूंढ के लाओगे। और उसके बाद इतने डर गए, अब सुप्रीम कोर्ट में भी कल ये बयान गिड़गिड़ा रहे थे अजी, आसाम सरकार ने 60-70 पुलिस वाले पवन खेड़ा के घर पे भेज दिए। ये तो जांच एजेंसी का काम है। अगर किसी आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज है तो पुलिस का काम है उसको पूछताछ करना, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने, और अगर उसके खिलाफ सबूत मिल जाते हैं तो उस केस में उसको गिरफ्तार करना। लेकिन बात क्या थी, आप अपने आप को कानून से ऊपर समझने लग गए थे। और देश का सुप्रीम कोर्ट, देश की जो न्यायपालिका, वो आपने अपने हाथों की एक तरह से कठपुतली बना लिया था। सुप्रीम कोर्ट में सीधे जाते थे, सीधे जाकर आपकी जमानत हो जाती थी, आपको वहां से मदद मिल जाती है तुरंत। लेकिन जब से नए सीजीआई आए हैं, वहां जो आपकी दुकानदारी थी उस पर शटर लग गया। और अब आप तिलमिला रहे हैं। न्यायपालिका ने न्याय सम्मत काम करना शुरू कर दिया, आपके चेहरे को देखकर काम करना बंद कर दिया। पहले आपको चेहरे को देखकर देश की न्यायपालिका फैसले देती थी, अब देश की न्यायपालिका कानून सम्मत काम कर रही है। पहले जो आप कुछ ही बोल देते थे, पवन खेड़ाई गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के आधे घंटे के अंदर ही जमानत मिल गई थी इसी देश के सुप्रीम कोर्ट से। जो सीजीआई अब है, उनसे पहले जो सीजीआई थे ना, उनकी कोर्ट से जमानत मिली थी। और इसी चीज के बड़ोखे में अब की बार फिर कपास खा गए। इन्होंने सोची पहली बार भी ऐसे ही जमानत मिली थी, अब भी मिल जाएगी। लेकिन इनको ये आभास नहीं था कि देश का सुप्रीम कोर्ट, देश की न्यायपालिका बहुत बदल चुकी है पहले के मुकाबले। और पवन खेड़ा जो सोच रहे थे ना, अब मुझे तो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल ही जाएगी, अब की बार ये बहुत कड़ा मामला पड़ गया है इनके खिलाफ। अब एक वो ये जो पॉलिटिकल पंडित है ना, जो पुराने पॉलिटिकल पंडित हैं, जिनको राजनीति की एबीसीडी ज्ञान नहीं, अब और नया ढोल पीट रहेगा। आसाम में ना पहले तो 30-35 विधायक बनया करते, अब 20-22 पे पहुंच गए। अब हिमांता सरकार ने वहां पर प्री मिनिस्टर से कर दिया कि जो मुस्लिम वोट थे ना, उनका जनाधार कम हो गया। ये बातें अलग चीज है। और जो आपने बयान दिए, जो आपने अपराध किया, जो गुनाह किया, वो अलग चीज है। और ये जो गुनाह करते आप चले गए ना, गुनाह पे गुनाह करते चले गए, यानी कि बगैर लगाम के जो घोड़े बन गए, वो इसलिए बन गए क्योंकि आपका घमंड था। आप अपने घमंड में ये सूर थे, अगर भाई देश का कानून भी हमारी जेब में, देश की का जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हमारी जेब में, हम जहां चाहिए घर बैठे बैठे जमानत करा लेंगे, हम किसी को कुछ कहे, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हमने प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कई बार बोल दिया, मुकदमा दर्ज हो गया, तुरंत हमारी जमानत भी होगी थी सुप्रीम कोर्ट से। और इसमें एक और बड़ी गलती कर गए आप, और ये गलती कर गए किसके खिलाफ? हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के खिलाफ। और उन्होंने आपको फंसा दिया। और हेमंता बिस्वा ने तो कहा था अभी पाताल में हो गए ना, वहां से ले आऊंगा और खेड़ा को पेड़ा बना दूंगा। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा को तो पेड़ा बनाए या ना बनाए, उससे पहले पवन खेड़ा इतने डर गए, उन्होंने अपने आप को पवन खेड़ा से खुद पेड़ा बना लिया, या डरते भाग रहे हैं। अरे ये तो सीधी सी बात है भाई, अगर मुकदमा दर्ज हो गया, जांच एजेंसी के सामने जाओ, उनके सवालों का जवाब दो, अगर गिरफ्तार करते हैं तो ट्रायल कोर्ट से अपनी जमानत लो। लेकिन अब भी क्या चल रहे हैं, अब भी इनका वो जो फतूर नहीं निकला है, अभी सुप्रीम कोर्ट जो है, हाई कोर्ट है, वो हमारे इशारे पे चलता है। लेकिन अब वो दिन लद गए हैं। और अब देखना, यानी कि पहले तो तेलंगाना से ट्रांजिट बेल मिल गई थी, उसके बाद कैंसिल होगी, फिर भी नहीं समझ पाए
फिर सुप्रीम कोर्ट गए, दोबारा फिर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उठा के फिर फेंक दिया गुवाहाटी हाई कोर्ट में, गुवाहाटी हाई कोर्ट गए तो उन्होंने भी खारिज कर दी। फिर इंतजार करेंगे नतीजों का, इलेक्शन के बाद हो सके सरकार हमारी बन जाए आसाम में। लेकिन एग्जिट पोल ने जैसे ही सर्वे की रिपोर्ट दी उसके बाद इतने डर गए, फिर भाग के सुप्रीम कोर्ट गए। अब सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं, इस तरह दलीलें दे रहे हैं कि हमारे को बचाया जाए किसी तरह से हिमंता शर्मा से। गिरफ्तारी का डर इतना है देखो लोगों। और ये भी सच्ची बात है, जिस दिन कानून और कानून का पालन कराने वाली एजेंसियां कानून सम्मत ईमानदारी से काम करने लग जाएगी ना, उस दिन छोटे बड़े का भेद खत्म हो जाएगा। जो लोग अपने आप को बड़े का समझते हैं ना, कानून से ऊपर समझते हैं, और एक गरीब आदमी सब बराबर हो जाएंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, न्यायपालिका और कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है और जो एजेंसी ये देखती है कानून का सही लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वे ईमानदारी से कानून सम्मत काम करने लग जाएगी ना, तो इन लोगों जो ये बगैर लगाम के घोड़े हैं ना देश में कुछ आदमी, ये नकेल डल जाएगी इन लोगों के। आगे इस तरह की बातें फिर शेयर करते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।